हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे योग दर्शन की। सांख्य दर्शन को हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम योग दर्शन को डिस्कस करते हैं कि इसके मेन फीचर्स क्या थे। आपके नेट एजुकेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो नया सिलेबस है आपका। तो वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो देखते हैं योग दर्शन क्या है। योग दर्शन को सांख्य दर्शन की जुड़वा बहन कहा गया है। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है, पीजीटी वगैरह के एग्जाम्स में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो योग दर्शन सांख्य दर्शन की जुड़वा बहन कही गई है। अब योग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो योग का शाब्दिक अर्थ होता है समाधि। समाधि से मतलब होता है कि आत्मा का परमात्मा से योग हो जाना, मतलब समाधि में लीन हो जाना, कोई अंतर ना रह जाना। इसके जो प्रवर्तक थे वो पतंजलि थे। तो इन्होंने योग का अर्थ बताया चित्त वृत्तियों का निरोध। चित्त वृत्तियों के निरोध से आशय है कि चित्त वृत्तियों को भोग से हटाकर ईश्वर में लगाना। और चित्त से क्या अभिप्राय है कि अंतःकरण की बात करता है, मन, अहंकार और बुद्धि। तो ये इन्होंने चित्त के अंतःकरण मतलब दो उपकरण इन्होंने बताए थे। एक बाह्य उपकरण जिसमें इंद्रियां आती हैं और दूसरे हैं आंतरिक उपकरण। इसमें अंतःकरणात्मक तत्व में मन, अहंकार और बुद्धि ये चीज़ें आती हैं। जैसे सांख्य में आपने पढ़ा था ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और इस तरह से मन, अहंकार, बुद्धि, तो ये सारे जो है तत्व पढ़े थे। इसी तरह से योग में भी बताए गए हैं कि अंतःकरण और बाह्यकरणात्मक तत्व कौन कौन से हैं। आगे देखिए, अब योग और सांख्य में संबंध क्या है इसकी भी चर्चा देख लेते हैं। तो योग और सांख्य की विचारधारा समान है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें जो सांख्य के तत्व विचार, जो मतलब तत्व मीमांसा है, उसका व्यवहारिक रूप ही योग है। सांख्य में सैद्धांतिक पक्षों को महत्व दिया है और इसमें व्यवहारिक रूपों की व्याख्या होती है। सांख्य दर्शन में क्या है, विवेक और ज्ञान पर अधिक बल दिया गया है और इसके लिए क्या है, कौन कौन सी क्रियाएं महत्वपूर्ण बताई गई हैं, अध्ययन, मनन तथा निधिध्यासन। अब निधिध्यासन क्या होता है? निधिध्यासन से मतलब है कि मनन की गई बातों को निरंतर ध्यान करना और उनको अपने आचरण में लाना। और योग क्या बताता है? ये आत्मज्ञान के साधन के लिए व्यवहारिक मार्ग बताता है। इसमें आगे आपको बताया जाएगा, अष्टांग योग सिद्ध मार्ग बताए गए हैं। अब सांख्य दर्शन में 25 तत्वों को माना गया है और योग दर्शन में एक और तत्व जिसको वो ईश्वर, यहाँ पर मिसप्रिंट है, एक तत्व ईश्वर जोड़ा गया है, उसको शामिल किया गया है। तो इस तरह से तत्वों की संख्या कितनी हो गई? 26 हो गई है। 25 सांख्य तत्व वाले और एक और जोड़ा गया। अब इसकी तत्व मीमांसा क्या है? तो सांख्य दर्शन में क्या है, प्रकृति और पुरुष को महत्ता दी गई थी, लेकिन योग दर्शन में क्या है, ईश्वर तत्व को भी स्वीकार किया गया है। तो 25 तत्व उधर हो गए सांख्य में और 26 तत्व यहाँ हो गए। तो यहाँ पर देखिए 25 तत्व सांख्य में हो गए और एक ईश्वर ऐड करके ये 26 हो गए योग दर्शन में। तो ये तत्व मीमांसा तत्वों की बात करता है। अब योग दर्शन में ईश्वर का क्या स्वरूप माना गया है? ईश्वर को अनादि अनंत, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान माना है। ईश्वर के इनके अनुसार आत्मा शरीर में निवास करती है और ईश्वर क्या है, सभी में रहता है। इस दर्शन में ईश्वर को ना तो कर्ता स्वीकार किया है और ना भोक्ता। ईश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान इसका रूप माना गया है। तो योग दर्शन में क्या है, पतंजलि का महत्वपूर्ण योगदान है और चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए उन्होंने अष्टांग योग मार्ग को दिया है, जिससे कि ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। ये योग साधना पर बल देता है। आगे देखिए, योग दर्शन की ज्ञान मीमांसा क्या है? ज्ञान मीमांसा क्या है, सांख्य दर्शन के ही समान है। योग दर्शन भी वस्तु जगत के ज्ञान के लिए इंद्रियों और आंतरिक उपकरणों, मतलब बाह्य उपकरण और आंतरिक उपकरण, इसमें योग दर्शन दो तत्वों की व्याख्या करता है। तो आंतरिक उपकरण कौन से? मन, बुद्धि और अहंकार, इनको आवश्यक मानता है। जैसे सांख्य दर्शन में हमने पढ़ा था कि 10 इंद्रियां, जिसमें 5 कर्म इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां 5 और एक ये जो है बाह्य उपकरण के रूप में बताए गए थे। फिर एक मन भी होता है जिसका विकास जन्म के पश्चात होता है। ये क्या होता है, गर्भावस्था में मन का विकास नहीं होता है, ये जन्म के बाद होता है। मन में क्या क्या तत्व होते हैं?
जैसे विचार, तर्क, कल्पना, स्वप्न, भावना, इच्छाएं, इच्छा, अनिच्छा, ये सब क्या होते हैं? मन में होते हैं। मन एक ऐसा सोर्स होता है जिसमें ये सारी भावनाएं होती हैं। फिर मन से ऊपर, ये तो हमने मन की बात कर ली। इसके बाद मन से ऊपर क्या होता है? विचार प्रक्रिया के और 2 तत्वों का विकास होता है, जिसमें क्या है? महत मतलब बुद्धि ही होता है, और अहंकार। फिर इसके ये 2 तत्व और ऊपर होते हैं, तो इनको क्या है? अंतःकरण कहा जाता है। क्या होता है कि जब बालक का विकास मतलब जन्म लेता है, तो उसका विकास जैसे जैसे होता है, तो 1 वर्ष की आयु के बाद बालक में क्या होता है? अहंकार का विकास होने लगता है, और ये लगभग आजीवन होता ही रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो ये अहंकार की भावना बढ़ती जाती है, उसमें स्व की भावना आती है कि यह हाँ मैंने किया है, मेरे द्वारा किया हुआ है। फिर अब बुद्धि की बात कर लेते हैं। तब बुद्धि क्या है? विकास का सर्वोच्च शिखर क्या है? बुद्धि है। ज्ञान प्राप्त की प्रक्रिया में इंद्रियां जो अनुभव करती हैं, उस सामग्री को जो है वो मन तक पहुंचाती हैं। फिर मन क्या करता है? अहंकार के पास भेज देता है, और अहंकार क्या करता है? बुद्धि के पास भेजता है। अब बुद्धि की ये मतलब उसकी क्वालिटी होती है कि बुद्धि उनका, क्योंकि सर्वोच्च शिखर है, तो उनका चिंतन करके फिर क्या करनी है, मतलब क्या करने योग्य है, क्या अकरणी है, कि मतलब क्या हमें नहीं करना चाहिए, इसका वो निर्णय करती है। तो योग दर्शन की ये हो गई ज्ञान मीमांसा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गई ज्ञान मीमांसा। फिर योग दर्शन की मूल्य मीमांसा। तो मूल्य मीमांसा में क्या किया? पतंजलि ने चित्तवृत्तियों का निरोध माना। चित्तवृत्तियों का निरोध मतलब इससे ये होता है कि जो बालक है वो अनुशासित हो जाता है। चित्तवृत्तियों के निरोध मतलब वो भोग से लिप्त ना रहकर अपनी भावनाओं को अलग दूसरे कामों में केंद्रित करता है। इसके लिए उन्होंने अष्टांग योग का मार्ग दिया। यहाँ पर अष्टांग योग का मार्ग दिया। अष्टांग योग में भी कौन कौन से मुख्य कार्य थे? ये थे यम, नियम, आसन, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, और फिर यहाँ पर है धारण, ध्यान और समाधि। ये अष्टांग योग के मुख्य कार्य हैं। तो अब जैसे इसमें बताया कि यम का अर्थ है मन, वचन और कर्म का संयम। इसमें भी फिर बताए इन्होंने, इसके जो है 5 इसके भाग बताए: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये जो हैं इन्होंने बताए कि इस तरह से ये इसमें होते हैं। तो इस तरह से ये हो गई यम की बात। ठीक है, मतलब हम जिस प्रकार के विचार अपने मन में रखते हैं, वैसे ही हमारे कार्य भी होते हैं, वैसे ही हमारी कर्म भाव भी होते हैं। फिर नियम में भी 5 इन्होंने बताए। इसमें देखिए शौच, ये शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्राणिधान। अब शौच मतलब क्या है? शरीर की स्वच्छता और निर्मलता का भाव इसमें होता है। फिर संतोष क्या है? ये मन के विकास की प्रारंभिक अवस्था है, जबकि मतलब ऐसा कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो उसमें एक संतुष्टि का भाव हो, तो वहाँ पर संतोष होता है। उसके बाद लालच या प्रलोभन आपका बढ़ना नहीं चाहिए। तो ये हो गई संतोष, मतलब कि ये प्रारंभिक अवस्था हो गई। तब क्या होता है? तपस्या। इसके द्वारा क्या होता है? सहनशीलता होती है, कि जो कि हमारे जैसे कई बार ऐसा होता है कि कई परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, लेकिन हम फिर भी उसमें एडजस्ट कर ले जाते हैं, समायोजन कर ले जाते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर तप के ही कारण ऐसा होता है कि हम सहनशील हो जाते हैं। स्वाध्याय, नियमित रूप से अध्ययन की आदत। और प्राणिधान क्या है? जो लास्ट है आपका, ईश्वर के प्रति आस्था तथा उसका ध्यान, ये सब इसमें शामिल हैं। तो यम और नियम हो गए। अब आसन, फिर है आसन। आसन क्या होता है? आसन शरीर की ऐसी अवस्था होती है जिसमें बहुत देर तक थकान ना हो और बहुत समय तक चिंतन और मनन को किया जा सके। तो उचित आसन के द्वारा शरीर को निरोग और सबल भी बनाया जाता है और अपने सिस्टम को मजबूत बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अब फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि की क्रियाएं की जा सके, इसमें ऐसा होता है। योग शास्त्र में प्राणायाम का भी महत्व है। प्राणायाम क्या होता है? श्वसन नियंत्रण, अपने श्वास की स्थितियों को काबू में रखना। जैसे प्राणायाम करवाते भी हैं, आचार्य रामदेव करवाते हैं कि पूरे श्वास को अंदर खींचिए, फिर श्वास को भीतर रोके रखिए,
फिर कुछ समय अंतराल पे उसको छोड़ा जाता है। इस तरह से कई 3 प्रकार इसके होते हैं। तो ये इसमें श्वसन पर नियंत्रण रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात कर ली यम, नियम, आसन, प्राणायाम। फिर देखिए प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है? यहाँ प्रत्याहार का अर्थ होता है इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन के अधीन करना। ठीक है, तो ये हो गई प्रत्याहार। जब इंद्रियां क्या करें, पूर्णतः अपने मन के वश में आ जाती हैं, तभी क्या होता है कि कंसंट्रेशन बढ़ता है। आप किसी भी कार्य को करते हैं तो जब तक हमारी इंद्रियां पूरी तरह से फोकस करती हैं तभी हमारा कंसंट्रेशन उस काम में, चाहे वो अध्ययन का हो या किसी काम को सीखने की इच्छा हो, तब वहाँ पर कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ जाता है। तो यहाँ तक ये जो हमने 5 आगे के स्टेजेस पढ़े, तो ये जो 5 साधन है ये बहिरंग साधन कहलाते हैं और व्यवहारिक शिक्षा के लिए आवश्यक हैं। अब आगे के पढ़ते हैं, जिसमें देखिए धारण, ध्यान और फिर समाधि। धारण में मनुष्य अपने चित्त को किसी अभिष्ट विषय पर केंद्रित करता है। ठीक है, तो ये धारण हो गया। ध्यान का अर्थ है चित्त को अभिष्ट विषय पर लंबे समय तक केंद्रित करना। अब धारण और ध्यान में फर्क देखिए कि ध्यान में क्या होता है, स्थिरता को लंबे समय तक कायम रखा जाता है और धारण में ध्यान को केवल स्थिर किया जाता है। तो ध्यान क्या हुआ, ज़्यादा समय तक वाली स्टेज होती है। फिर समाधि क्या होती है, ये योगानुशासन की अंतिम अवस्था है। इस स्थिति में क्रिया और ध्यान का विषय समान हो जाता है और जो साधक होता है वो अपने में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं कर पाता, यह अंतर समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर समाधि में वो लीन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये डिस्कस कर लिया, ये मूल्य मीमांसा तक हमने पढ़ लिया। फिर आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूरा एजुकेशन का मैं सिलेबस, जो आपका नया सिलेबस है एनटीए के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे पूरा कवर कराएंगे। अब इसके देखिए अष्टांग योग मार्ग जो हमने पढ़े, यम से लेके धारण, ध्यान, समाधि तक, तो उसके अभ्यास से सिद्धियाँ कौन कौन सी प्राप्त होती हैं। आपको नए टर्म्स को भी जान लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है नेट एजुकेशन में जो नेट का जो पेपर आता है, जो उसके क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कई बार मैचिंग करने के लिए दे दिया जाता है। तो फिर अगर कोई भी नया टर्म्स आ गया तो वो आपको समझना फिर मुश्किल होगा कि किस दर्शन से लिया गया है। तो इनको भी देख लीजिए, छोटा सा ही है। तो इसमें देखिए अणिमा, ये सिद्धियाँ होती हैं। अणिमा मतलब क्या है, अणु के समान छोटा या अदृश्य बन जाना। और लघिमा, लघु, रुई से भी हल्का होकर उड़ जाना। महिमा, पहाड़, ये पहाड़ के समान बड़ा बन जाना। प्राप्ति, कहीं से भी कोई वस्तु मंगा लेना। ठीक है, अब 4 पढ़ लिए। 5 प्रकाम्य, इच्छा शक्ति का बाधा रहित हो जाना। छठी है वशित्व, सभी जीवों को वशीभूत कर लेना, अपने वश में कर लेना। फिर ईशित्व, समस्त भौतिक संपदा पर अधिकार जमा लेना। और यत्र का मावासायित्व, संपूर्ण संकल्प की सिद्धि। संकल्प सिद्धि मतलब पूरी तरह से सिद्धियों को प्राप्त कर लेना। तो ये हो गए सिद्धियाँ। फिर देखिए योग दर्शन पे आधारित शिक्षा कैसी थी। योग और सांख्य में बहुत अंतर नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए कि इसके शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। सामाजिक उद्देश्य, व्यक्ति में बौद्धिक, तार्किक और ये जो है वैज्ञानिक शक्तियाँ, ये सब विकसित करना, ये सामाजिक उद्देश्य। फिर नैतिक तैयारी करना, जो कि अष्टांग योग मार्ग के द्वारा बताई गई है कि नैतिक आचरण किस तरह से उसको मजबूत किया जा सकता है व्यक्ति के आचरण में। ईश्वर में आस्था उत्पन्न करना। फिर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास या व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्थान। तो ये शिक्षा के उद्देश्य हो गए। फिर गुरु शिष्य की भूमिका किस तरह थी। योग दर्शन में शिष्यों के लिए चित्तवृत्ति निरोध का अभ्यास कराया जाए और गुरु द्वारा शिष्यों को अष्टांग योग मार्ग का उपदेश देकर उनका अभ्यास कराया जाए। अष्टांग योग के मार्ग की सिद्धियों की प्रामाणिकता का भी आकलन किया जाए कि अष्टांग योग मार्ग का जो अनुसरण किया जा रहा है उसके द्वारा वो सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं कि नहीं। तो ये हो गया शिष्य के लिए। फिर गुरु ऐसा होना चाहिए जो योगाभ्यास में रत हो, वो साधक और विद्यार्थी को दूर ले जा सके और ज्ञान का द्वार खोल सके। अध्यापक भी क्या है, योग के रहस्यों का ज्ञाता होना चाहिए और तभी जो है गुरु जो है उसकी तरफ आकर्षित होगा। तो गुरु को क्या है, मानवेतर स्थान दिया गया है, मतलब एक उच्च स्थान इसमें दिया गया है कि जो गुरु है वो ही शिष्य को अपने आचरण के द्वारा उसको प्रेरित करेगा और वो भी
सद्मार्ग की तरफ अग्रसित होगा। ठीक है, आगे देखते हैं शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा था। इसमें भी अष्टांग योग को ही प्राथमिकता दी गई है। 5 नियमों को पाठ्यवस्तु में शामिल किया है, जिसमें अंतःकरण, मन, अहंकार और बुद्धि, इनके लिए योग साधना ही एकमात्र साधन है। तो क्या है शिक्षा के इसमें क्या है, वहीं पे मतलब योग अनुशासन की ही बात की गई है। तो इस तरह इसके पाठ्यक्रम में भी क्या है, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान, योगाभ्यास और अन्य शारीरिक विज्ञान भी रखे गए हैं। तो इस तरह से शारीरिक क्रियाएं उसमें, मतलब योगानुशासन मतलब वही है कि शारीरिक क्रियाएं, प्राणायाम, आसन, ये सब आपने पढ़े, तो यही सारी क्रियाएं इसमें भी ज़्यादा फोकस इन पे किया गया है पाठ्यक्रम में भी। ठीक है, तो इस तरह से आगे हम और देखते हैं शिक्षण विधियाँ क्या क्या थी। तो इसकी शिक्षण विधियाँ, इसमें उपदेश विधि आपको पता ही है, व्याख्यान विधि, विश्लेषण संश्लेषण विधि, सूत्र विधि जो पढ़ी है, सांख्य में भी पढ़ी थी आपने, श्रवण मनन और ध्यान धारण की विधि, फिर है अभ्यास की विधि, तर्क विधि या अनुमान विधि, आपको सभी पता है। तो ये सारी विधियाँ जो है इसकी योग दर्शन की मुख्य विधियाँ थी। फिर देखिए विद्यालय, विद्यालय भी कैसा था, गुरु के निवास स्थान को ही विद्यालय माना गया। जैसे कि सांख्य दर्शन में था, देखिए हम रिलेट करके ही पढ़ रहे हैं। जैसे सांख्य में था कि कहीं पर भी खुले में ही, मतलब वहाँ पर अगर कोई इमारत या कोई ऐसा विद्यालय ना भी हो तब भी विद्या अध्ययन करवाई जा सकता है, विद्या कार्य करवाया जा सकता है। तो योगाभ्यासी जो है शांत, एकांत, बाधा रहित स्थान पर निवास करते थे और प्रकृति की गोद में ही, मतलब एक नेचुरल जो उनका एटमॉस्फेयर होता था वहाँ पर ही जो है अध्ययन कार्य करवाया जाता था। इस तरह से विद्यालय की बात हो गई। फिर अनुशासन कैसा था, अष्टांग योग मार्ग, इसमें देखिए आप हर जगह, जैसा योग दर्शन नाम ही है तो इसमें अष्टांग योग मार्ग को ही महत्व ज़्यादा दिया गया है। तो अष्टांग योग मार्ग को ही अपनाना ही अनुशासन का प्रतीक माना गया है। तो इनका जो अनुशासन है वो सांख्य का और योग दर्शन का लगभग एक जैसा ही है। इसमें अनुशासन को ये अष्टांग योग मार्ग के द्वारा ही मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। तो इस तरह से अनुशासन की बात हो गई। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। योग दर्शन आपका कंप्लीट हो गया। आगे हम पढ़ेंगे वेदांत दर्शन को। तो चैनल पे आप बने ज़रूर रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो थोड़ी भी आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।